अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्पल साइडर विनेगर है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी देर तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिटेल के साथ बात की जाएगी। तो सबसे पहले सेब का सिरका है क्या। सेब के सिरके में जो चीनी है उसकी ब्रेकडाउन करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। उसमें जो एंड प्रोडक्ट होती है हमारे पास एसिटिक एसिड आती है। यानी कि जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है वो एसिटिक एसिड के ऊपर है। एसिटिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके स्ट्रॉन्गली हमारी बॉडी में बेनिफिट्स हैं। सिरके के हवाले से वैसे भी हमारे दीन में भी है कि इसमें शिफा है और मेडिसिन के तौर पर भी इसमें बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले अगर वेट लॉस के हवाले से इसको डिस्कस किया जाए तो जिन लोगों का बेली फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनमें इसको इस्तेमाल करने से बेली फैट्स को कम किया जा सकता है। ये आपकी भूख को सप्रेस कर देता है जिससे आप मिनिमम कैलोरी को इनटेक करते हैं। और साथ में अगर आप डाइट प्लान और एक्सरसाइज पर भी अमल करेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ वज़न में कमी लाई जा सकती है। इसी तरह सेब के सिरके को डायबिटिक पेशेंट में इस्तेमाल करके शुगर के लेवल में भी कमी लाई जा सकती है। तो जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है उनमें ये कमी ला देता है और शुगर को नॉर्मल कर देता है। सेब के सिरके को जिन लोगों को खुराक प्रॉपरली हजम नहीं होती तो ऐसे अफराद में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी उम्र के लोगों में ये बहुत ही कॉमनली नोट किया जाता है। उनके मैदे में खुराक को हजम करने के लिए एसिड जो होता है वो बहुत ही कम मिकदार में बनता है जिससे उनको बदहजमी का मसला अक्सर होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम सेब के सिरके को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको खुराक प्रॉपरली हजम हो। यहाँ पर एक पॉइंट क्लियरली आपको बताता जाऊँ कि इसको पैप्टिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैप्टिक अल्सर जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के थोड़ी देर बाद पेट में दर्द शुरू हो जाती है, लेकिन ड्यूडिनल अल्सर में 1 या 2 घंटे के बाद दर्द महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दर्द बढ़ सकती है और अल्सर के पेशेंट में इस तरह की तेज़ाब वाली फार्मूलेशन को इस्तेमाल करने से उनकी कंडीशन मज़ीद वर्स हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करें। सेब के सिरके की ये भी प्रॉपर्टीज़ है कि ये एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के तौर पर भी हमें अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सेब के सिरके को कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके जेनरिक कोलेस्ट्रॉल के लेवल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल में कमी ला देता है। यानी कि ओवरऑल ये आपकी हार्ट की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं सेब के सिरके के तरीका इस्तेमाल की। इसको अगर वेट लॉस के तौर पर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उनको चाहिए कि इसको पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। इसी तरह इसको जब डाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसको सुबह और शाम खाना खाने से पहले या बाद में 2 घंटे इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब हम इसको कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको रात के वक्त सोने से पहले इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल सेब के सिरके को दिन में 1 मरतबा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है या 2 मरतबा भी सुबह और शाम पानी में मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से दांत वगैरह ख़राब हो सकते हैं तो इसको अच्छी तरह से डिल्यूट करके इस्तेमाल करना चाहिए। बाद औक़ात इसके इस्तेमाल से खुराक की नाली में जलन और मैदे में तेज़ाबियत वगैरह का मसला भी आ सकता है। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।